जय हिंद फ्रेंड, देखते हैं आज के टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। चूँकि आपके इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं आज के टॉप क्वेश्चन। इस्लाम शाह सूरी उपाधि किसने धारण की? और सेकंड है, ऊसिया का मंदिर किसने बनवाया? इससे संबंधित टॉप 30 हम एमसीक्यू देखेंगे आज के सेट में मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किसे? तो अंगन पाल को था। किसे? अंगन पाल को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पे। 2 क्या है? तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन किसने रखा था? तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन किसने रखा था? तो ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य। ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमादित्य, इन्होंने तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन रखा था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि तन्ना सेन अकबर के नौरत्न में से थे। उनका असली नाम तान मिश्र था, जिसे ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने तानसेन रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड देखते हैं। थर्ड का यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? कहने का क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? किस ईस्वी में की थी? तो 712 में। 712 ईस्वी पूर्व में ये मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। कब? 712 ईस्वी पूर्व में। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे? इस्लाम शाह सूरी उपाधि किसने धारण की थी? इस्लाम शाह सूरी उपाधि धारण किसने की थी? तो जलाल खान ने। जलाल खान ने इस्लाम शाह सूरी का उपाधि धारण किए थे। किसने? जलाल खान ने। अगले इसके बारे में देख लेते हैं हम। दिया है कि इस्लाम शाह सूरी की उपाधि जलाल खान ने की थी। वह शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था। ध्यान रखेंगे, इस्लाम शाह सूरी का उपाधि जलाल खान ने की थी और वह शेर शाह सूरी का क्या था? उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? जो कि मोहम्मद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था, ध्वस्त किया था? तो सोमनाथ के मंदिर पर इन्होंने मोहम्मद गजनी ने धावा बोला था, यानी कि आक्रमण किया था। किस पे? सोमनाथ के मंदिर पर। क्वेश्चन नंबर 6, तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरे ने। ये दूसरी लड़ाई में, ये सेकंड बार जब वार हुआ था तो इन्होंने ये हारा था, लेकिन फर्स्ट बार में विजयी हुए थे। तो ध्यान रखेंगे, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने हराया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय में मुगल का राजा कौन था? तो मोहम्मद शाह था। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं यहाँ पे, इसके बारे में देख लेते हैं कि नादिर शाह 1737 में भारत पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला था। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, वास्तु चित्र की रचना किसने की थी? वास्तु चित्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर बताना है वास्तु चित्र की रचना किसे की थी? तो रामराज ने। रामराज ने वास्तु चित्र की रचना की थी। किसने? रामराज ने वास्तु चित्र की रचना की थी। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ इसके बारे में कि वास्तु चित्र की रचना रामराज ने की थी। रामराज तेलुगु कवि थे जो विजयनगर राजा के कृष्णदेवराय के दरबारी कवि भी थे। देते क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर देखभाल के लिए गया था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, उस्ताद ईसा का इमारत किससे संबंधित है? उस्ताद ईसा का इमारत किससे संबंधित है? तो ताजमहल से, यानी कि ताजमहल को हम उस्ताद ईसा का इमारत भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है कि उस्ताद ईसा का ताजमहल मुख्य आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है? ओसियां का मंदिर किसने बनवाया? ओसियां का जो मंदिर है किसने बनवाया? तो गुर्जर प्रतिहार ने ओसिया का मंदिर बनाया था। किसने? गुर्जर प्रतिहार ने। ध्यान रखेंगे, गुर्जर प्रतिहार ने ओसिया का मंदिर बनवाया था। किसने? गुर्जर प्रतिहार ने। देखते इसके बारे में दिया हुआ है कि ओसिया में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनाया। ये मंदिर नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? बताना है किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो बघेल भीम के नाम से एक राजा थे, राजपूत राजा थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार क्या किया था? हराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मराठाओं का अधीन कारकुन थे? मराठाओं का अधीन कारकुन थे, कौन थे? तो राजस्व अधिकारी, जो राजस्व अधिकारी होते थे ये मराठा के अधीन क्या होते? कारकुन थे। ये कारकुन क्या होता है देखते हैं नीचे यहाँ पे। मराठा राजा शिवाजी ने मौजूदा देशमुखों और कुलकर्णियों की शक्तियों को काफ़ी कम कर दिया। शिवाजी ने अपने स्वयं के राजस्व अधिकारी भी नियुक्त किए, जिन्हें कारकुन के नाम से जाना जाता है। शिवाजी ने राजस्व खेती को दृष्टा से हस्तोत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन है कुवैत उस इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये किया गया था। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पे कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी, ये जो कि दिल्ली के सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खनवा का युद्ध के बाद बाबर ने गाजी के धारण की उपाधि की थी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1527 ईस्वी में खनवा के युद्ध के मैदान में राणा सांगा पर अपनी जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। उन्होंने जहीर अल दीन मोहम्मद बाबर पातशाह गाजी के रूप में स्टाइल किया। अब बाबर अब दिल्ली का लगभग निर्विवाद सम्राट बन गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन का ये प्रधानमंत्री था बलबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, चंगेज खान ने अलाउद्दीन को पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? किसके? तो बलबन के समय में। किसके? बलबन के समय में इन्होंने आक्रमण किया था। ध्यान रखें ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो बलबन ने किया। किसने किया? बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में से वो अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? वो कौन सी अकेली रानी थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया? तो रजिया सुल्तान। किसने थी? रजिया सुल्तान एक ऐसी रानी थी जिसने दिल्ली पर क्या किया था? शासन किए थे। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या है? वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? कौन थे दो वंशज? तो गुलाम तथा तुगलक, जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में भी इन्होंने ही शासन किया था, गुलाम तथा तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है यहाँ पे? दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? बताना है यहाँ पे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय का स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।